साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज हरियाणा न्यूज एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। जो ये चुनाव रूपी महाभारत पूरे देश में इस वक्त हो रही है, इस महाभारत में आखिर विजय किसको मिलेगी, कौन वाकई में लोगों के दिल पे राज करेगा और किसको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जानने के लिए प्रदेश के लोग, देश के लोग बेताब हैं। और हरियाणा न्यूज़ भी हर बार की भांति इस बार भी ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि स्टूडियो से चुनाव नहीं जीते जाते और ना ही चुनाव लड़े जाते हैं। इसलिए हम अक्सर ग्राउंड जीरो पर रह के हरियाणा के लोगों के तमाम दिलों की बात को अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचाते हैं। आज हम ग्राउंड जीरो पर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और महाभारत के सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के योद्धा जो चुनावी मैदान में हैं, चुनाव प्रचार जोरों से कर रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में कितनी मजबूती है, कितनी ताकत देख रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौतियां इस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ौली जी को सामना करना पड़ेगा। उन तमाम चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, उन तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे हरियाणा की सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली जी का, जो इस वक्त हमारे साथ खरखोदा के गांव गौड़ में है। बहुत स्वागत आपका मोहनलाल बड़ौली जी। प्रतिमा दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये सोनीपत लोकसभा का गौड़ गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है और इस सोनीपत की गौड़ गांव की चौपाल में हम आपका स्वागत पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी और सभी गांव वालों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी। हम सुबह से घूम रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रखा है, आपको लगता है इस बार साकार होगा? ये 100% साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी का 10 की 10 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2019 में भी हमें दी है और 2024 में और ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ, लोगों के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ये 10 की 10 लोकसभा की सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा आशीर्वाद देगी। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा मोहनलाल बड़ौली जी कर रहे हैं। गांव की चौपाल में इस वक्त हम हैं। मैं चाहूंगी एक बार तमाम हमारे साथ जितने भी गांव के साथी बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत अपना भी कीजिए, अपने नेता का भी कीजिए और ताकि आवाज़ दूर तक जाए और दिल्ली तक की आवाज़ पहुंचे। क्या लगता है सबसे बड़ी मजबूती, आखिर जो 10 लोकसभा सीटें फिर से जीतने का सपना आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट क्या है उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सर्व समाज को जो न्याय देने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक जो पहुंचाने का काम किया, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया और देश की महिलाओं का सम्मान, देश के किसानों का सम्मान, देश के युवाओं का सम्मान और गरीब का सम्मान जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता रही है और उसको मजबूती के साथ जनता ने स्वीकार किया है। आज हरियाणा प्रदेश का किसान भी, हरियाणा प्रदेश का युवा भी, जिनको नए रोजगार के अवसर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण खरखोदा में मारुति का प्लांट लगना, बड़ी में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होना, राय स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना और 4 नई यूनिवर्सिटियां इस 10 साल में सोनीपत लोकसभा में बनी है। यहाँ 9 नेशनल हाईवे सोनीपत को मिले हैं, जो 2014 से 1 नेशनल हाईवे सोनीपत में होता था। 9 नेशनल हाईवे का जब निर्माण हुआ है तो यहाँ पर भूमि की जो कीमत है वो बढ़ी है और यहाँ रोजगार के नए अवसर मिले हैं। आज हर गांव में और शहर के नज़दीक बहुत सारा नया जो विकास का कार्य हुआ, उससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिले तो ये चुनाव सोनीपत से मोहनलाल जी कौन लड़ रहा है? मोदी जी लड़ रहे हैं या फिर मोहनलाल बड़ौली साहब लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष जनता की सेवा करने का कार्य किया है, उस सेवा के जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और मैं उनके प्रत्याशी के तौर पर हूं। जो जनता की सेवा मोदी जी ने 10 साल तक की है, उसी प्रकार की सेवा मैं सांसद बनने के बाद सोनीपत लोकसभा में उसी प्रकार से सेवक के रूप में जनता के बीच में रहूंगा। विधायक आप थे, आपको एमपी का टिकट थमा दिया गया। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं और बड़े नेता नहीं थे क्या, और कोई नेता नहीं था, मोहनलाल बड़ौली को ही क्यों चुना गया? भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से काम किया है
और भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहा हूं। मैं जिला परिषद का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर लड़ा है। पार्टी के वर्षों से जनता के बीच में पार्टी का काम किया है, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता के बीच में लेके गए हैं। और सांसद से पहले 2019 में विधायक के तौर पर राय से रहा हूं, जनता की सेवा की है, गुड़गांव की तर्ज पर राय का विकास किया है। संगठन में गए, फिर संगठन में भी तमाम अहम जिम्मेदारियां निभाई। प्रदेश का महामंत्री भी दूसरी बार का हूँ। कोर कमेटी लंबे समय से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। और हमारी पार्टी के अंदर आज 3,40,000 हमारे पन्ना प्रमुख हैं। किसी भी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर पार्टी सिंबल दे के भेजेगी, वो भी चुनाव लड़ेगा। हमारी पार्टी में पार्टी का कार्यकर्ता तो मोदी मैजिक आपको लगता है अभी ग्राउंड पे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के मन में हैं और विचार में हैं। जिस प्रकार के तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को मिले हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और देश की जनता तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे 150 पार भी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, ये लोगों ने अपने मन में उतार लिया है। और जिस भी गांव में मैं गया हूं, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने, रोजगार सभी ने मेरा स्वागत भी किया है और आश्वासन दिया है कि जितने भी उनके मिलने वाले परिचित हैं देश के किसी भी कोने में, वो सबसे नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे। और उसी वजह से ये वातावरण बना है। 400 पार से भी बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। हरियाणा में 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। पिछली बार हरियाणा में 75 पार का दावा भी किया था आप लोगों ने, सीटें तो मिली 40। जो 75 पार का दावा था वो उस समय राज्य सरकार का चुनाव था, उस समय कुछ और सिनेरियो था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, और देश में सुरक्षा की गारंटी, शांति की गारंटी, लोगों को, युवाओं को नए रोजगार की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, ये जो गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने की गारंटी, ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो लोगों को पसंद भी है और लोग विश्वास भी करते हैं। लोग मोदी जी को मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार की कामना लोगों ने की है। मोदी जी को मन से तो चाहते ही हैं, लेकिन हम बहुत सारे ग्राउंड पे भी गए ना, बहुत सारे लोगों से बात की, अनाज मंडी में भी हम गए, बहुत से हमें किसान भी मिले, आड़ती भी मिले, और उनमें से ज़्यादातर का ये कहना था कि हम तो खासा नाराज़ हैं। आप देखिए मंडी में भी गेहूं हर जगह पर है, उठान समय से हो नहीं रहा है, मौसम भी हर दिन ख़राब हो रहा है, सरकार का इसके प्रति ध्यान नहीं है। जो पॉलिटिकल तरीके से कोई अगर विरोध की बात करता है वो बात दूसरी होती है, हकीकत जब सामने आती है। सोनीपत में 3 मंडियों की बात आई, जिस दिन मेरे पास किसान आए, तीनों मंडियों को 2 दिन में ही दोबारा से चालू करवाने का काम किया। उठान की बात गोहाना में हमारी कल रैली थी, कल किसान मिले थे। आज अगर आप मंडी से पता करोगे, आज उठान चालू है। वो नई ट्रेन नहीं मिली थी, पिछले वर्ष हमें गोहाना में नई ट्रेनें मिल गई थी, अब की बार वो लेट होगी। 2 दिन की लेट होने की वजह से वो गेहूं रुका है। और 2 दिन के बाद अगर आप गोहाना मंडी में जाएंगे तो आपको कहीं भी एक भी दाना नजर नहीं आएगा, सब उठान हो चुका होगा। सब उठान हो चुके। खरखौदा मंडी में तो हम गए थे, और वहाँ पे काफी वो मांग गोहाना के किसानों की आई थी, लगभग 1000 किसान जिन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया था और कोई कागजों में कमी बता के, वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई फॉल्ट था जिस वजह से वो भारत सरकार से परमिशन नहीं हुई थी। 2 दिन पहले ही वो डिमांड आई और वो आज हल करवा दी। और 1000 किसान उसमें हैं, उनके टेलीफोन नंबर नाम से सबको मैसेज भी कर दिया और कल अखबार में पढ़ने को भी मिलेगा, खबरों में भी दे दिया। सभी किसानों को भी सूचना दे दी है, सबका जो फसल का खराबे का पैसा वो पूरा मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसानों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर आपको देंगे सत्तान? अब वो कभी सोनीपत में रहा नहीं, सोनीपत से बाहर का है और स्टेट का भी दूसरी का है। और उन्होंने जिस प्रकार से कागज़ दिए हैं वो हरिद्वार के दिए हैं, सारे ID प्रूफ दिए हैं। तो वो आज यहाँ चुनाव लड़ने आया है। वो कह रहे हैं सोनीपत लोकसभा में इतने मजबूत कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनको कमजोर करने का काम किया है। और ये जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, ये कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। तो आपको कोई टक्कर में नजर नहीं आ रहा है सत्तान में? टक्कर नहीं, ये 2 विचारधाराओं का चुनाव है। देश के अंदर एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ूंगा, मैं राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग जातिवाद पर लड़ेंगे,
परिवारवाद पर लड़ेंगे, क्षेत्रवाद पर लड़ेंगे। जाति की बात तो आप लोग करते हैं, ये वो कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही रहा है, बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों ने पॉलिसी अपनाई वही कांग्रेस पार्टी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी लगाते हैं कि आप लोग बांटते हो, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हो, आप लोग हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो 140 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं। उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जो भी जन कल्याण की योजनाएं गरीबों के लिए बनी है वो सबके लिए बनी है, सभी धर्मों के लिए बनी है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कभी हमने इस प्रकार का बयान नहीं दिया। हमने कहा है कि सभी धर्म को अपने को मानते हुए, सभी धर्मों का आदर करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी ने जीने का हक है। और हिंदुस्तान में सभी धर्मों को स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सब अपनी बात रखें, सब कहें, लेकिन देश के संविधान के साथ काम करें, देश के संविधान को सर्वोपरि माने। बहुत लोग देश के संविधान को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी इस विचार की पार्टी है कि हम संविधान को सर्वोपरि मान के चलते। आप संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते नहीं हैं। हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हर रोज सुन रहे हैं मंगलसूत्र को लेके जो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सबकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा इकट्ठा करेंगे, किसके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, और उसको फिर मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, सोशल मीडिया में, आपके चैनल के माध्यम से सब जगह यही बहस चली है देश में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है। आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, काम खुद करते हैं। खुद जिस प्रकार के वो बयान करते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने, किसी भी प्रत्याशी ने इस प्रकार की बात नहीं कही कि हम हिंदू को और मुसलमान को बांटने का काम करें। हम जोड़ने का काम करेंगे। इस देश की 140 करोड़ जनता, जनता जनार्दन, हम भगवान के रूप में सबको मानते हैं और हम उनकी सेवा करने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। ठीक है, तो क्या हरियाणा में ऐसा क्या हो गया था कि रातों रात सीएम बदलना पड़ा, पूरी की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करवा के नई कैबिनेट बनवानी पड़ी? क्या परेशानी थी? बहुत ज्यादा लोग नाराज हो गए थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलती है, सिद्धांत पर चलती है, देश के विकास के साथ चलती है, और जनता जिस प्रकार से चाहती है उस प्रकार से हम काम करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब और भारतीय जनता पार्टी में ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी स्टेटों में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, गुजरात में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, बहुत जगह होता है। और जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है उस जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। आज अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से मिनटों में, जो आपने अपने मन से भी कहा है कि तुरंत बगैर किसी प्रकार की अड़चन पैदा करते हुए, कितनी शालीनता के साथ एक साधारण कार्यकर्ता को, जो हरियाणा प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, युवा मोर्चे से काम जिन्होंने शुरू किया था, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, और सांसद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कारों का, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, ये उसी की ताकत है कि सब ऊपर के नेतृत्व का तुरंत पालन करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, उनका अगर प्रदेश का अध्यक्ष बदली हो जाए तो 5-5 साल तक अपनी टीम का गठन नहीं कर पाते, और ये भारतीय जनता पार्टी है, तुरंत प्रदेश के अध्यक्ष से कोई बदली करते हैं, तुरंत पूरा संगठन उनके साथ लग जाता है, तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री का परिवर्तन करते हैं, पूरे मंत्रियों का भी परिवर्तन करते हैं, सब अपने काम में लग जाते हैं, कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिलता। ये हमारी खूबसूरती है। मोहनलाल जी, हम भी इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा प्रबल जो नाम चल रहा था मंत्रिमंडल में वो तो आपका चल रहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रिमंडल में तो जगह मिली नहीं, कुछ दिन बाद पता चला कि लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। ये प्रतिमा जी, ये पत्रकार कुछ भी चला सकते हैं, प्रेस आज़ादी से काम करती है, लेकिन जब पार्टी का जो निर्णय होता है वही लागू होता है। आपके चैनलों पर चल जाता है, वो हम भी देख लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं, अपना किसी का दिल नाराज हो जाता है, किसी का खुश हो जाता है। आपका खुश हुआ या नहीं? हमारा खुश नहीं। मैं उस टाइम सामने बैठा था, और जब टीवी में चला, पत्रकार से पूछना, ऐसे ही हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा मेरे को सूचना है नहीं, तुम क्यों टीवी पे चला रहे हो? और शपथ होने वाली थी, मैं वहीं बैठा था, संगठन मंत्री जी हमारे और अधिकारी वहाँ बैठे थे, लेकिन वो चला रहे थे तो चला रहे थे। क्योंकि संगठन में तो बहुत बारीकी से आप काम कर ही रहे हैं, तो लोगों को उम्मीदें थी शायद आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। मेरे को दूसरी बार प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेवारी दी, तभी बहुत सारी बातें चली थी, और तब मेरे को अब सांसद के रूप में, उस दिन मैं कामाख्या देवी असम में गया हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था। मैं जैसे एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे को पता चला मेरा नाम आया हुआ है, सांसद का टिकट दिया है।
मैं वहाँ से तुरंत एक दिन की एडवांस करा के सोनीपत आया। तो हरियाणा सरकार को लेकर ग्राउंड में जाते तो क्या बहुत नाराजगी नजर आती है लोगों से आपको? बिल्कुल भी कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हर जगह राजनीति होती है और सभी पॉलिटिकल विचारधारा के लोग गांव में मिलते हैं, हम सबसे बात भी करते हैं और सबका सम्मान भी करते हैं। तो विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी सरकार की, इसीलिए तो पूरी सरकार को बदल दिया गया। मैं आज तक 425 गांव के दौरे मेरे कल तक पूरे हुए थे। आज 14 गांव के मेरे प्रोग्राम हैं और हर गांव की चौपाल में जाता हूं, हर वार्ड की चौपाल में जाता हूं और हर जगह मेरी बात को भी सुनते हैं, मैं लोगों की बात को भी सुनता हूं और खुले मन से सबने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का वायदा किया और मुझे लगता है कि इस बार बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत सोनीपत में होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत होगी, वो तो रिजल्ट आएगा तब मालूम होगा कि कितनी बड़ी जीत होती है, लेकिन लोगों के जहन में एक ये भी सवाल है, जो आपके पहले वाले साथी थे दुष्यंत चौटाला एंड पार्टी, उनके लिए दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है अभी? वो इस देश के बहुत लोगों के दिल में बसते हैं, वो भी इस प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने भी जनता की सेवा की है और 40 विधायक हमारे थे, 10 उनके थे, हमने मिलकर सरकार चलाई है। 4.5 साल तक हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया और चुनाव में भी हमने अलग अलग लड़ा था और अब लोकसभा के चुनाव भी वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। चुनाव जिस प्रकार से जनता आशीर्वाद, जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है क्या? कोई बी टीम नहीं होती। नहीं। बी टीम तो अपना राजनीतिक उल्लूसुदा करने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता। अभय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने सेटिंग कर ली है मनोहर लाल जी से, उनको आसानी से वॉक ओवर मिल जाए, इसलिए करनाल में बहुत ही कमजोर कैंडिडेट दिया, बस रोहतक की सीट सेफ चाहिए, बाकी सीटों के लिए सेटिंग कर चुके हैं वो मनोहर लाल जी। ये इस प्रकार की बात है, जब उनका रिजल्ट आएगा, कितने % लोग उनको वोट करेंगे पता चल जाएगा, जनता को भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चल। आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए भी बहुत सारे लोगों के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन सीएम साहब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन आएगी तो जांच करवाएंगे अगर घोटाले हुए हैं तो। अभय चौटाला कह रहे हैं घोटालों की जांच तो हो चुकी है, अब एक्शन सीएम साहब को लेना है, उन्होंने वो कब लेंगे कब नहीं वो उनको मालूम है। अगर कोई कंप्लेंट किसी की आएगी, सरकार के पास आएगी तो कानून अपना काम करेगा। तो आपको क्या मतलब दुष्यंत चौटाला का जननायक जनता पार्टी का फीडबैक अच्छा था क्या जब साथ में थे सरकार के? जननायक जनता पार्टी की जिस प्रकार की डिमांड थी, जिस प्रकार की उनकी मांग थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए, इसलिए हमारा समझौता नहीं हो पाया। वो अलग विचारधारा से अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे। विचारधारा तो अलग होगी, लेकिन इतनी कड़वाहट आ जाना, मैं अजय चौटाला को सुन रही थी, अपने बयान में कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर की हैसियत क्या है, वो मात्र एक आम नागरिक हैं और एक आम वोटर हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने पे उतर गए हैं नेता। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा नेचर होता है, वो उसी हिसाब से बोलते हैं और उनका शुरू से ही हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है किस प्रकार से वो बोलते हैं और किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है, वो आपको भी पता है, जनता को भी पता है। तो आपको तो पहले से ही पता था ना कि ऐसा ही करेंगे वो, चाहे जितनी देर तक सरकार में रख ले, लेकिन अंत में काम उन्होंने यही करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जिस प्रकार का मैंडेट जनता ने हमें दिया उसी प्रकार से हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया, जनता की सेवा करने का काम किया है और हरियाणा प्रदेश को नई प्रगति पर ले गए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि 10 की 10 लोकसभा की आपकी क्या हरियाणा प्रदेश की जनता, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बतौर सांसद? अगर जीतते हैं, लोग मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सोनीपत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बने, बॉम्बे और गुड़गांव जैसे आर्थिक राजधानी जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार का सोनीपत बने, स्मार्ट सिटी बने, मेट्रो आए, रैपिड रेल आए, विकास के नए नए रास्ते आए। जुलाना विधानसभा में जो औद्योगिक सेक्टर मेट्रो आ नहीं पाएगी, है, क्योंकि सोनीपत से तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं सोनीपत तक मेट्रो का काम होगा, ये मेरी प्राथमिकता भी रहेगी और मैं लेके भी आऊँगा। और जुलाना में औद्योगिक सेक्टर लगाना, सफीदों में औद्योगिक सेक्टर लगाना, गोहाना में औद्योगिक सेक्टर लगाना, ताकि वहाँ के युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले। और सड़कों का काम पूरा हो चुका है, 9 नेशनल हाईवे आज सोनीपत से होकर गुजरे हैं। 9 नेशनल हाईवे पर सेक्टर इस प्रकार के विकसित होंगे, डेवलप होंगे और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस प्रकार की एक टर्म में कर देंगे, 100% हो जाएंगे। और ये तो 2 साल का काम है, बहुत लंबा काम है, बहुत छोटा काम है, बड़ा नहीं।
अच्छा, हम ये भी सुन रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी के आने से मोहनलाल बड़ौली को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मैं फंस बहुत गई। खुश हूँ। इतना कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। जो लोगों के टच में नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं और लोग उसको कहाँ ढूंढेंगे, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ ठिकाना उसका होगा। लोग तो आज अपने आप ही बोलते हैं कि हम अगर वोट देंगे तो अपने को देंगे, जो हमारे बीच का है उसको देंगे। लोगों की ये मानसिकता, लोगों की ये सोच है और लोग उसी पे चलेंगे। जो बात एक बार चल जाती है, हाँ। उसी का रिजल्ट अच्छा आता है। आज लोगों ने तो मेरे को मोहनलाल अपनाया। बड़ौली निश्चिंत है, कोई चिंता तो नहीं ना, कोई टेंशन तो नहीं है? टेंशन है तो कांग्रेस के नेताओं को टेंशन है। उनके साथ जो धोखा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, टेंशन उनको और टेंशन मेरे को नहीं। बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम निश्चिंत है, जीत को लेके हरियाणा आश्वस्त है। सोनीपत लोकसभा की जनता 100% मोहनलाल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ है। तो जब सबके साथ जो जिस प्रकार से हमने काम किया है, तो टेंशन किसी भी बात की नहीं। टेंशन नहीं है। अब नया सीएम जो बनाया गया है नायब सिंह सैनी साहब को, क्या लगता है उनके आने से कितनी मजबूती आपके चुनाव में मिलेगी? नायब सिंह सैनी जी एक नए मुख्यमंत्री बने हैं और जिस प्रकार का उन्होंने जनता के साथ प्यार, जनता का आशीर्वाद उनको मिला है और जिस प्रकार से भव्य स्वागत और उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है, उससे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उससे बहुत खुश है और उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। नया सीएम बना दिया, वो कह रहे हैं कि मेरे घर के दरवाजे खुले हैं हमेशा, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम लोगों के लिए आए, कभी भी मुझसे मिलें। लेकिन एक सबसे बड़ा नेता जो आपकी पार्टी का गब्बर कहा जाता है, गब्बर को नाराज कर दिया आप लोगों ने। गब्बर बिल्कुल खुश है, रोज बयान भी देता है और गब्बर जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उनको पता है कि भाई छोटों को कैसे आगे लेके जाना है और उन्होंने नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सरकार का हमेशा साथ दिया, पार्टी का हमेशा साथ दिया और पार्टी की विचारधारा से वो काम करने वाले आदमी हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और उसी भावना से देश की सेवा करेंगे। लेकिन उन्होंने तो खुले मन से कहा भी, और ये कहा भी कि मुझे बहुत झटका लगा, धक्का लगा, दुख हुआ कि मुझे बताया ही नहीं गया। सीएम बदला जा रहा है, सीएम साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुझे जिस बात की जानकारी ही नहीं दी गई। सबको जानकारी होती है, सबको जानकारी के साथ बुलाया गया था। विधायक दल की बैठक भी हुई थी, विधायक दल की बैठक में वो भी आए थे, मैं वहीं से ही तो गुस्से से बाहर चले गए थे। और विधायक दल की बैठक में हम भी हाजिर थे, वो भी हाजिर थे और सारी बातें हुई थी, सारी बातें खुलकर। तो वहीं से ही तो गुस्से से गए थे ना गब्बर। नहीं, वो बिल्कुल नाराजगी, उनका कुछ कई दफ़े स्वास्थ्य खराब जब होता है और वो स्वास्थ्य खराबी के कारण से अगर वो चले जाते हैं, उसको नाराजगी में दिखाने का काम होता है। बहुत सी महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ इस चौपाल में हैं। महिलाओं के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, क्योंकि महिलाओं वोटर्स से भी हमने बहुत बात की, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत सारे मुझे मिले। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वोट डालने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या नेता वादे करके जाते हैं जब प्रचार में पहुँचेंगे। आपकी प्राथमिकताएं महिलाओं के लिए क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में देश की जनता से स्पष्ट बहुमत की मांग देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री जी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें जो 2014 में हमने घोषणा पत्र जारी किया था, अक्सर से उसका पालन करते हुए पूरा किया। 2019 में उसका हिसाब दिया। 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी ने सीटें बढ़ा के देने का आह्वान किया। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि धारा 370 को जिस प्रकार से तोड़ने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी 370 पार और हमारा गठबंधन 400 पार, और मुझे लगता है दोनों वायदे जनता पूरे करेगी। वो तो करेंगे, मैं महिलाओं के लिए पूछ रही हूँ आपकी प्राथमिकता क्या महिलाओं के रहेगी? लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, दुनिया में किसी भी सरकार ने नहीं किया। 50% का आरक्षण पंचायतों में, भागीदारी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में 50% की महिलाओं को भागीदारी, महिलाओं को पढ़ने के लिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े पूरा खर्चा सरकार देगी, महिलाओं को 3 करोड़ नए मकान बना के देने का काम, महिलाओं को घर में रसोई का सिलेंडर देने का काम, महिलाओं को सम्मान के साथ जो हमारी पहली संसद बनी आज़ादी के बाद, उसका उद्घाटन महिला सशक्तिकरण बिल को पास करके महिलाओं के नाम किया, महिलाओं को बराबर के हकदार बनाया, महिलाओं को चाहे कहीं ज़मीन की रजिस्ट्री में अगर भाग लेना है तो उसमें भी छूट,
महिलाओं के लिए बहुत सारा काम मोदी जी की सरकार ने किया है और 33% का आरक्षण MP MLA की सीटों में दिया है। बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं के लिए है। और अभी मिला नहीं है बिल, हालांकि आ गया है, अगले चुनाव तक होपफुली शायद मिल जाए। अब बिल लेके आए हैं, उसकी बिल को पास किया है, जो 30 साल से कांग्रेस ने अटका रखा था, उसको पास करने का काम किया है और मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ और आगे भी करेंगे। सोनीपत के वोटर्स मोहनलाल बड़ौले जी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ भी कर देते हैं, देखते नहीं है कि कौन सा नेता है। अगर मन से उतर गया तो फिर चुनाव हराने के लिए भी कोई कसर पीछे छोड़ते नहीं। बात हम चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर लें, देवीलाल की कर लें, तमाम बड़े नेताओं ने भी चुनाव लड़े और हार का सामना भी। सोनीपत सीट से बहुत सारे बड़े नेता, चौधरी देवीलाल भी धर्मपाल मलिक से चुनाव हार गए थे और पीछे भूपेंद्र हुड्डा भी हार गए थे। नेता वही है जो जनता जिसको चाहती है और जनता जिसको आशीर्वाद देती है, जनता जिसको सिर आंखों पर बैठाती है, वही नेता होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको लगता है आपको जनता ने सर आंखों पे बैठा लिया है? बिल्कुल 100% सिर आंखों पर बैठा लिया है कि नहीं? बैठा लिया क्या? चलिए, लोग तो कह रहे हैं, हालांकि ये हम महज एक गांव के चौपाल में बैठे हैं। सोनीपत लोकसभा बहुत बड़ी है और पूरी लोकसभा के लोगों का मत और वोट्स में हालांकि क्या कुछ रहता है वो तो जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन 400 पार देश में और 10 पार हरियाणा में आप कॉन्फिडेंट हैं? 100%। कोई टक्कर में आपको नज़र नहीं आ रहा है? नज़र कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। वो कह रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी जींद से हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनीपत में पैठ बहुत स्ट्रॉन्ग है और दोनों का जब कॉम्बिनेशन वोट मांगने के लिए जाएगा तो मोहनलाल बड़ौली को मुश्किल होगी। ये कहने को हो सकता है, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मेरे को फील्ड में कहीं नजर नहीं आया। नहीं आया, आया क्योंकि पहले तो कोई था ही नहीं ना, आप भी कैंडिडेट थे, लगे हुए हैं। 2 दिन से हर जगह भीड़ बढ़ी है, हर जगह आशीर्वाद देने वालों की संख्या बढ़ी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अकेला प्रत्याशी था तब और 2 दिन के अंदर बहुत अंतर आया है और बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद आपको मजबूती ज्यादा मेरे को मजबूती मिली, बहुत बड़ी मजबूती मिली, क्योंकि लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं आई लिस्ट। इच्छा के अनुरूप नहीं, बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है, जनता के साथ हुआ है। और एक ही बात का दुख है कि यहाँ के जो भी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से जिन्होंने काम किया उनको तवज्जो ना देके बाहर से जो लेके आए, इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि किसी कांग्रेस के लोकल नेता को ही जगह देनी चाहिए थी, टिकट देनी चाहिए थी? देनी ही वहाँ के स्थानीय नेता को चाहिए। और हमारा जो सफीदो विधानसभा है, सफीदो विधानसभा में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बड़े नेताओं ने आके वहाँ चुनाव लड़ा है लहर में, और 2 नेता तो हमारी पार्टी के ही रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी, जब हमारे गठबंधन में 85 सीटें आई थी तब रामचंद्र जांगड़ा जी वहाँ से चुनाव हार गए थे, बहुत बड़ी लहर थी। और जब पीछे अभी सुषमा स्वराज जी की बहन ने चुनाव लड़ा था, वो भी बाहर की कैंडिडेट होने के कारण से ही चुनाव हार गई थी। सफेदों की जनता कभी भी बाहर के उम्मीदवार को पसंद नहीं करती। और जींद में वो बताते हैं, अब उन्होंने जो कागज दिए हैं वो हरिद्वार के दिए हैं, तो इसका मतलब वो वोटर हरिद्वार का है। तो जितना भी कहते रहे जींद से ही है और सोनीपत से फायदा मिल जाएगा, आपको लगता है बिल्कुल नहीं? इस प्रकार का फायदा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ वो संत रहे हैं तो हरिद्वार में रहे। संत हरिद्वार में होंगे, सोनीपत के लोगों को कोई उससे लेना देना। वैसे तो जो जानकारी हमारे पास आई है, 3 चुनाव वो हरिद्वार में भी आ रहे हैं, 3 चुनाव आ रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ आ रहे हैं। तो हरिद्वार की जनता ने भी उनको नहीं पसंद किया है, तो सोनीपत की जनता क्यों पसंद करेगी? तो कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा कोई नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और आप हालांकि किसी को भी टक्कर में मान नहीं रहे हैं और आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। 100% हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी और ये रिजल्ट 4 जून को 400 पार का नारा पूरा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। 4 जून को क्या वाकई 400 पार होगा या फिर किसी और का बेड़ा पार होगा,
कि 4 जून को ही मालूम होगा, लेकिन मोहन लाल बड़ौली साहब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई भी बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। सतपाल ब्रह्मचारी भारी हैं और लोग सोनीपत के इस बात से खासा नाराज हैं और किसी भी तरह से उनके पक्ष में जाने नहीं वाले। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमने बहुत ही मजबूत लिस्ट दी, लेकिन बड़ौली साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद मुझे और ज़्यादा मजबूती मिली है और उनको लग रहा है कि जो उनका मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्या वाकई में बढ़ेगा और क्या वाकई में घटेगा, ये 4 जून को मालूम होगा, लेकिन हम तब तक आपको इस पूरे चुनाव के पल पल का हाल बताएंगे, तमाम नेताओं से मिलवाएंगे और दिखाएंगे किसके दावों में कितना है दम। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।